महान परमेश्वर, फिर से आपके चरणों में आता हूँ, फिर मांगता हूँ मेरे खुदा कि आज का मन्ना आप दे। मैं नहीं प्रभु, आपका आत्मा बात करें प्रभु, आप बात करें। यहाँ जितने लोग आए प्रभु, उस वचन के द्वारा प्रभु उन्हें समझा, उन्हें सिखा, उन्हें जिला, क्योंकि खुदा आप ही हो मेरे परमेश्वर, और कोई नहीं है। कोई नहीं है आपके जैसा प्रेमी, कोई नहीं है आपके जैसा दयालु मेरे खुदा। थैंक यू सो मच गॉड। धन्यवाद कि प्रभु आपने हम पर बड़ी दया और कृपा की। आपके नाम को और ऊंचा उठाते हैं, हर एक व्यक्ति को आपके हाथों में सौंपते हैं राजा। इनके कान को खोल कि प्रभु ये लोग प्रभु आपके वचन को सुंदर रीति से सुने और इनके अंदर वचन का बीज बो दिया जाए करके मांगते हैं। धन्यवाद करते हैं अब्बा, हर एक को और मुझको भी, हम सबको आपके चरणों में लाते हैं और मांगते हैं मेरे परमेश्वर बात कर प्रभु। भले आवाज मेरी हो लेकिन शब्द आपके होने दे राजा। आपका आत्मा जिलाता है प्रभु, विश्वास करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। ओके, हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, हाँ यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 का। उससे पहले जैसे कि मैरी ने आप लोग को बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, जो लॉ है, व्यवस्था, जैसे इजरायली लोग जब मिस्र में थे उनको निकलने के बाद एक व्यवस्था दी गई थी, है ना, वैसे ही डॉक्टर भीम साहब अम्बेडकर ने ये भारत में एक व्यवस्था लेके आई। हालेलुया। और आपको ये बात पता है कि नहीं पता है, मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने अधिकतर व्यवस्था को बाइबल से लिया है। कितने लोग जानते हैं इस बात को? नहीं, बहुत आप लोग, हाँ ओके। भीम राव अम्बेडकर ने अधिकतर बाइबल से व्यवस्था को लिया है। जो आज कानून हुआ है, ये कानून मतलब हमारे हाथों में ऐसा था कि हम इससे पहले ब्रिटिश राज कर रही थी तो उनका कानून चल रहा था, उनका कानून चल रहा था, तो उनका कानून हटा के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने ये कानून को लाया कि आपसे भारत का कानून चलेगा, और इसमें अधिकतर कानून जो है वो बाइबल में दिया गया है। हालेलुया। बाइबल नॉर्मली आप लोग समझते कि नहीं, लेकिन सोचिए बाइबल कितना इंपॉर्टेंट बात है आपको। जैसे मेरी बीबी ने बोला मैं पॉलिटिक्स में कितना इंटरेस्ट नहीं रखता, एक्चुअली मैं नहीं रखता अधिकतर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इसी को समझ लो तो काफी है, जीवन जीने के लिए इतना काफी है। हालेलुया। मेरा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं रखने का रीजन यही है, बाकी कुछ नहीं। ओके, तो हम पढ़ेंगे 8 का 32। माइक किसके पास है? 8 का, हाँ 32। तुम सत्य को जानोगे, हाँ, और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य को जानोगे और सत्य क्या करेगा तुम्हें? पर ये बताओ मुझे, अभी हम 77 भारत का ये बना रहे, क्या बोलते हैं, गणतंत्र दिवस बना रहे। ओके, मे भी शायद हम रिपब्लिक डे बनाते हैं, हमको ब्रिटिशर्स से आजादी मिल चुकी है ना। अब एक व्यक्ति गुलाम, गुलाम बोलते हैं ना, गुलाम जो होता है वही आजाद होता है, बराबर है। जो गुलाम है वो आजाद होता है, जो गुलामी में वही स्वतंत्र होता है। तो प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि ये स्वतंत्रता से पहले हमारे अंदर एक गुलामी है। आप लोग ने कभी देखा है किसी को, कोई व्यक्ति से कभी बात किया, कोई जेल में रहता है तो कोई जानता है यहाँ पे एक एक व्यक्ति जो जेल में होता है वो वही ऑर्डर मानता है जो जेल में बोला जाता है। वो अपने मर्जी का कुछ नहीं कर सकता, वो अपने मर्जी का, एक्चुअली में वो वहां पे गुलाम है। हालेलुया। मेरी बात समझिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ, वो एक्चुअली वहां पे गुलाम है। क्योंकि एक व्यक्ति अगर कुछ काम करके या कुछ क्राइम करके जब जेल में चले जाता है तो जेल में जाने के बाद सबसे ज्यादा उसके साथ क्या हो जाता है कि वो वहां पे गुलाम हो जाता है। अभी ब्रिटिशर भी जो थे वो इंडियन को गुलाम जैसा रखते थे, वो लोग अच्छा अनाज खाते थे, पर इंडियन को लाल गेहूं मिलता था। आप लोग को पता है कि नहीं पता? लाल गेहूं जो होता है वो खाने के योग्य नहीं होता इंसान के। ओके, बहुत टाइम टैक्सेस लेते थे वो लोग, जबरदस्ती का टैक्स लेते थे। तो मैंने एक पुरानी पिक्चर देखी थी, लगान, दुगना लगान देना पड़ेगा, ऐसा कुछ डायलॉग था उसका। क्यों लगान? क्योंकि टैक्स देना पड़ता था, एक्स्ट्रा टैक्स। आदमी के पास जितना नहीं आ रहा उससे ज्यादा वो दे रहा है। आज ये फार्मर लोग सुसाइड क्यों कर दे रहे? क्योंकि टैक्स ज्यादा हो जा रहा है, जो इंटरेस्ट ज्यादा हो जा रहा है, इसके लिए सुसाइड कर लेते। तो एक व्यक्ति गुलाम बनने के बाद, गुलाम जब बन जाता है तो उसकी परिस्थिति बड़ी खराब होती है, उसकी परिस्थिति
बड़ी खराब होती है, ये बात याद रखिए। क्योंकि एक व्यक्ति अगर स्वतंत्र नहीं है, अभी हमको ऐसा लग रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति को आपने जेल में जाते हुए, जेल में जो जाके आते हैं ना, उनका अनुभव जब मैंने पूछा था तो उनका अनुभव इतना खराब था, बोलते कि एक जेल में 8 से 10 लोग रह सकते हैं, लेकिन 20 से 25 लोगों को घुसा दिया जाता है। अब यहाँ पे हम अपने गद्दे में, मुझे अकेला गद्दा चाहिए, मुझे ये मेरा वाला चद्दर चाहिए, ऐसा होता है ना हमारा, है कि नहीं? हमारा, मेरी वाइफ को बेड पे सोने की आदत है, तो वो बेड पे ही सोती है। मेरे को नीचे सोने की आदत है, मैं नीचे सोता हूँ। तो ये हमारा एक अपना अपना, यहाँ पे हमारा एक विल है, हम एक विल रख सकते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ करके, लेकिन वहां ऐसा नहीं है। अब जैसे कि मुझे कुछ खाने का मन हो गया, एक्चुअली चिकन खाने का मन हो गया है ना, चिकन खाने का मन हो गया, मैं मेरी वाइफ को बोलूंगा बनाओ, या फिर मैं खुद बना लूं, बना के मैं खा सकता हूँ, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं हो सकता, जेल में ऐसा नहीं हो सकता। आपको जो दिया जाएगा वही खाना पड़ेगा वहां पे। जैसे कि हम देखते हैं हमारे घर में भी यहाँ पे मच्छर काटते हैं, है ना, मच्छर काटते हैं, मच्छर काटते तो इतना दिमाग खराब हो जाता है। सोचो हम लोग अगरबत्ती वगैरह लगा देते, लेकिन जेल में ये सब सुविधा नहीं मिलती है। और आप लोग को पता है ना कि जब हम नींद पूरी नहीं होती है तो इतना चिड़चिड़ रहते हैं हम लोग, होते कि नहीं, है ना? भाई सुबह कोई कुछ बोल दे तो हत्या ही हो जाए, मर्डर ही कर डाले, है क्या नहीं? तो यहाँ पे हम ये बता रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गुलाम की जिंदगी कैसी रहती है। वो गुलाम है, वो खुद की, उसकी इच्छा ही नहीं है, उसकी कुछ इच्छा से जीवन चल नहीं सकता, वो जो चाहता है वो कर ही नहीं सकता। हालेलुया। तो प्रभु मगर यहाँ पे बोल रहे कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, लेकिन स्वतंत्र किससे करेगा? एक्चुअली अगर आप देखोगे इसके आगे जब पढ़ेंगे तो वहां पे बुलाया प्रभु ने पाप से, पाप से। अभी देखिए आपको और मेरे को क्या लग रहा है कि पाप, हमको लगता है कि पाप नॉर्मल है, नॉर्मल बात है। अभी जिसको मैंने हमेशा बोला, एक उदाहरण में बताया है कि जो सिगरेट पीता ना, उसको लगता है कि सिगरेट पीना गलत थोड़ी ना है। खाना खाने के बाद डाइजेशन के लिए, क्या बोलते, हजम करने के लिए बीड़ी पीते, सिगरेट पीते, पुराने समय में ही पीते थे लोग, बोलते हैं ऐसा। आपने सुना है कि नहीं पता नहीं, जितने मेरे दादा दादी लोग, दादा थे, वो बोलते थे हजम करने के लिए। और कोई कोई डॉक्टर ये सुझाव देता है, ये डॉक्टर लोग भी सुझाव देते हैं कि आप एक बीड़ी मार लो खाना खाने के बाद, थोड़ा हजम हो जाएगा खाना। ओके, तो लेकिन ये आदत जो है, ये जो गलत आदत होती है, हमें फटाक से लग जाती है। हमारा बॉडी जो है ना, ऐसा है कि हमको गलत चीज पकड़ने की जल्दी आदत है, अच्छी चीज जल्दी नहीं आती होती है हमसे, जल्दी करके नहीं हो पाती है। और पाप तो इतना आकर्षित करता है इस शरीर को कि क्या ही बोलूं। एक लड़का से मैंने जब बात करा था, उसके लिए शादी के बाद एफआईआर रखना नॉर्मल बात थी। वो बोलते नॉर्मल बात है। क्यों नॉर्मल बात है? क्योंकि उसमें क्या गलत थोड़ी ना कुछ है, गलत थोड़ी ना। उसको क्या लग रहा है, बीबी भी खुश है, बाहर मैं खुश हूं, उसको ऐसा लग रहा है। वो अब तक पाप को जान नहीं पाया, है ना, वो अब तक पाप को जान नहीं पाया। पाप है ना, लोगों को लगता है कि वो जो कर रहे हैं कुछ नहीं होता, लेकिन एक्चुअली में पाप कहीं ना कहीं हमारे जीवन को अफेक्ट करता है, और हमारे इर्द गिर्द में जो रहते, हमारे आजू बाजू में जो रहते, उनको भी फर्क पड़ता है इस पाप पे। हालेलुया। समझ के चलो, मैं एक शराबी हूं, मैं रोज रात को दारू पी के आ रहा हूं। अगर मैं रोज दारू पी के आता हूं तो मेरे बच्चे है ना, कभी मेरी इज्जत नहीं करेंगे। ओके, बेवड़ा है मेरा बाप, बेवड़ा है, यही सोचेंगे। अगर मैं पीता हूं और मेरे बच्चों को मैंने बोल दिया, देख लिया पीते हुए, मैं क्या समझाऊंगा उनको? मैं बोलने के लायक का नहीं हूं, क्योंकि मैं भी तो वही पाप कर रहा हूं। उसको बोलूंगा तू गलत है, तो वो बोलेगा पापा तुम क्यों कर रहे हो? तो इससे भी हम कुछ बोल नहीं सकते। दूसरी बात, अगर एक व्यक्ति जैसे शादी के बाद भी एफआईआर रखता है, उसको लगता है ये बात सही है, तो ये एक्चुअली में बात सही नहीं होती है। क्योंकि एफआईआर करने के बाद आपकी वाइफ, आपके बच्चे सफर करते हैं, है ना, उनको स्ट्रगल हो जाती है बात। और दारू पीने वाला व्यक्ति भी, वचन कहता है, एक पीने वाला व्यक्ति जो दारू पीता है वो चितड़े पहनता है। आपने पता है, कभी देखा है चितड़े पहनते हुए? क्या वो चितड़े मतलब क्या होता है पता है? उसको अपनी सुध बुध नहीं रहती है, कोई से भी कपड़ा मिल जाए फटा फूटा, वो अच्छा डिसेंट रहना ही नहीं चाहता, वो अच्छा डिसेंट रहना ही नहीं चाहता।
और ये बात खाली पुरुषों की नहीं है, औरतों की भी है। मैं आपको अभी खाली शरीर के पाप की बात कर रहा हूँ, ओके। अब औरतों में आज के टाइम में तो मैंने मलाड़ में मैं काम करता हूँ, तो मैं बहुतों को देखता हूँ सिगरेट पीते हुए, लड़कियों को। चलो वहां की लड़कियां बड़ी मॉडर्न होगी इस वजह से, लेकिन यहाँ पर भी कुछ कम थोड़ी ना हो रहा है। यहाँ पर भी नाला सो बारह में अभी परसों ही किसी माँ ने संतोष भवन में एक बच्चे को मार दिया, अपनी बेटी को मार दी। सोचो उसके अंदर कितना गुस्सा रहेगा। और भी मारी एक कलबत्ता का पत्थर लेके उसके सर पे मार के उसका सर फोड़ के और कुछ गला काट दी बोलते हैं। मतलब कितना बुरा, इतना एक माँ अपने बच्चे पे इतना चिढ़ना कैसे हो सकता है? ऐसे हुआ क्यों? हमको लगता है कि हम बहुत बात करते हैं ना, तो बहुत बात करने से मतलब दिल हल्का हो जाता है ऐसा। ये देखो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, दिल हल्का सिर्फ प्रभु के सामने होता है। बाकी किधर भी आप बात करो उधर पाप हो जाता है, जितना भी बोलो, क्योंकि वचन में भी लिखा है अधिकतर पाप। सबसे ज्यादा पाप अगर आप बाइबल में देखोगे तो गॉसिप ही है। बहुत गॉसिप करना नहीं चाहिए। और एक व्यक्ति फोन पे भी किसी से बात कर रहा है, कोई भी हो, अभी देखो हम जब भी अपने मम्मी या पापा को फोन करते हैं तो कितना मिनट बात करेंगे? 2 मिनट, 30 सेकेंड, 60 सेकेंड। मम्मी का फोन, हेलो, हाँ भिंडी लेके, हाँ लेके आ रहा हूँ, ओके कट। लेकिन यही कुछ और दोस्तों का आ गया, या कोई बहन बहन या दूर की रिश्तेदार, या मम्मी शादी होने के बाद जो लड़की होती है अपनी माँ को फोन करती है, तो वो क्या करती है, अपने घर में जो तमाशा हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, सब उधर फॉरवर्ड कर रही है। और वो वहां से क्या आता है, बोले मैं, तू झुकना नहीं बेटी, ऐसे झुकना नहीं, इतने जल्दी हार नहीं मानना। ऐसे क्यों? पता है आप क्या कर रहे हो? आप एक ऐसा, आप इसको चुगली करना बोलते हैं, आपको पता है कि नहीं बात? हालेलुया। चुगली करना, दोष लगाना, आपको क्या आप, और व्यक्ति जब ये दोष कौन लगाता, चुगली कौन लगाता? जो सबसे अच्छा अपने आप को धार्मिक समझता है। एक व्यक्ति जब अपने आप को धार्मिक समझता है तो दूसरे को पापी समझता है। सदूसी उन्हीं फरोसी, और हमने देखा चुंगी लेने वाला क्या बोला, मैं इस पापी जैसा थोड़ी हूं, प्रभु मैं तो बहुत अच्छा हूं, हफ्ते में 2 बार उपवास रखता हूँ, दशमान देता हूँ, आप भी ऐसे। मम्मी आपको मालूम है मेरी सास है ना, इतनी इतनी गंदी है, 12 बजे तक तो नहाती नहीं है। कंप्लेंट्स, हाँ ऐसे अलग अलग कंप्लेंट्स। हालेलुया। तो ये क्या है? हमको लग रहा है हम ये पाप नहीं कर रहे, लेकिन हम अपनी जुबान से जितना पाप करते हैं हम जानते भी नहीं है कि वो हम पाप कर बैठे करके, और हमको ये पता नहीं चलता। बहुत लोग पाप को इस रीति से देखते हैं कि पाप नॉर्मल बात है, इतना तो होना चाहिए। पर प्रभु कहीं पर भी पाप को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। प्रभु ने कहीं पर भी पाप को कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी, तू इतना पाप कर दे तो भी तू स्वर्ग पहुंच जाएगा, ऐसा कहीं नहीं बोला। प्रभु ने बोला मैं जैसे पवित्र हूं वैसे पवित्र बनो। अब ये तो बाहरों की बात है, लेकिन आजकल मनुष्य के अंदर, मैंने बताया ना, जैसे मनुष्य के अंदर इतना पाप है कि वो क्या ही बोले। एक मैं बोल रहा हूँ ना, ये जो मर्डर करने वाले जो होते हैं, वो शुरुआत से एक अंदर एक जहर उत्पन्न होता है। कोई ऐसे ही नहीं घूम फिर के आके चाकू मार के चला जाएगा, ऐसे नहीं होता। कब होता है? शुरुआत से अंदर आना चालू होता है और वो इतना जहर बन जाता है। सोचो मैं आपको बताया कि नहीं पता नहीं, लेकिन मेरा एक बहुत फ्रेंड का एक फ्रेंड था, उसने एफआईआर रखा था। उसने जिससे एफआईआर रखा था वो लड़की बॉक्सिंग चैंपियन थी, तो जैसे बॉक्सिंग वॉक्सिंग करती थी। और जब उसकी वाइफ को मालूम पड़ा, बहुत झगड़े होते थे लोग के, बहुत झगड़े होते थे। उसकी वाइफ ने एक दिन उसकी, वो जिसके साथ एफआईआर रखा था, वो लड़की ने उसको घर पे बुलाया, घर पे बुला के उसको मार के फांसी लगा दी, और बोली कि इसने मेरे घर पे फांसी लगाया। लेकिन पुलिस वाले को पता चल जाता है ना, वो पोस्टमार्टम में पता चल गया कि इसने मारा है, क्योंकि एक्चुअली में उसने फाइट करके मारा था उसको। तो मैं ये बता रहा हूं ना कि पाप कहीं ना कहीं अपने परिवार को आकर्षित करता है, अपने परिवार को भी तकलीफ देता है। और आपको पता है ये पाप हमारे जीवन में कैसे आता है? शुरुआत में ना एकदम धीरे से आता है, मालूम ही नहीं पड़ेगा आपको। सुलेमान एक बुद्धिमान व्यक्ति था। सुलेमान एक बुद्धिमान व्यक्ति, सोचो आज प्रभु बाइबल जैसे बुद्धिमान कह रही है उसकी बात कर रहा हूं मैं, लेकिन वो भी पाप में गिरा। क्या लगता है वो कैसे पाप में गिर गया? धीरे धीरे पाप आता है। शुरुआत में उसको वचन में लिखा है कि कोई और जाति की स्त्रियों से शादी नहीं करने के लिए उसको मना किया था, उसने वो किया। मिस्र के घोड़े को खरीदने के लिए मना किया था, उसने वो किया।
उसको लग रहा है ये नॉर्मल है, ये तो मेरे लिए फायदेमंद है, ये मेरे राज्य के लिए इस्तेमाल होगा, मेरे लिए सही है, मैं ये क्या दोनों। वो क्या करता था, दूसरे राज्य में जाके जिसे शादी कर लेता था वो राज्य के साथ समझौता कर लेता था, वो राज्य इसकी हो जाती थी। समझ रहे हो आप लोग? और ऐसे करते करते वो कब पाप में गिर गया उसको पता नहीं चला। आज विश्वासी एक दूसरे के साथ, हम एक दूसरे को विश्वासी बोलते हैं, लेकिन विश्वास कैसा है हमारा पता है? हमारा विश्वास किसी और पर रहता है, किसी और पर अधिकतर। तो ये दूसरे पर विश्वास करना भी एक्चुअली पाप है, क्योंकि मुझे जब वचन मिला था, मुझे वचन जिस वचन ने मेरा जीवन बदला था, वो वचन था श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पे भरोसा रखे। मतलब आप समझ रहे हो, प्रभु कहता है कोई मनुष्य पे भरोसा नहीं रखना है। जो एक भी व्यक्ति के ऊपर तुमको इतना भरोसेमंद या डिपेंड नहीं होना है जैसा होना चाहिए। आपको सिर्फ डिपेंड प्रभु पे रहना चाहिए। हालेलुया। अब यहाँ पे बहुत लोग होते हैं जो पाप को नॉर्मल लेते हैं। प्रभु माफ करने वाला परमेश्वर है, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, हम माफी मांग लेंगे। लेकिन आपको लगता है इतना लाइटली होता है सब चीज? अगर यही गलती कोई आपसे करे और बार बार करे तो आप क्या करोगे? कितने बार माफ करोगे? वो तो प्रभु दयालु है कि आपको माफ करते हैं, लेकिन हमने इतना लाइटली ले लिया यीशु मसीह को कि हमारा ही गॉड है, हमारा ही ईश्वर है, हमारा ही प्रभु है। और ये बात आज के समय में बहुत विश्वासी लोग करते हैं। इस वजह से आज कलीसिया समय पे नहीं आने का रीजन यही है। आज बहुत कलीसिया में लोग प्रार्थना नहीं करने का रीजन यही है। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। किससे स्वतंत्र होना है हमको? पाप से। आपको पता है पाप गुलाम बना देता है, पाप गुलाम बनाता है। आपको लग रहा होगा आप आजाद हो, आप घूम रहे हो, फिर रहे हो। अब किसी को मत क्षमा करो, क्षमा मत करो और बैठो प्रार्थना करने। ये मेरा अनुभव बता रहा हूं मैं। मेरे साथ ऐसा एक बार हुआ था, किसी ने मेरे साथ, मेरे रिलेटिव ने बहुत बुरा ऐसा कर दिया कि मैं जब बैठा था प्रार्थना करने ना, मेरे दिमाग में वही घूमता था। जब बैठा था बाइबल पढ़ने, वही दिमाग में घूमता था। मैं ये सोच रहा था कि ये क्या चल रहा है मेरे साथ, ये क्या चल रहा है मेरे साथ कि मेरे को प्रार्थना करने के लिए रोक टोक हो रहा है, मेरे को बाइबल पढ़ने के लिए रोक टोक हो रहा है। अभी ये शराबियों को देख लो, जो शराब पीता है, रात को 7-8 बजे के बाद घंटी बज जाती है, इनकी बच जाती है, क्यों मालूम है? और उसके बाद इनको शराब चाहिए होती है। सोचो, गुलाम बना दिया है शराब ने, गुलाम बना दिया है। कुछ लोग होते जो सिगरेट के बिना बाथरूम नहीं होती उनकी। सोचो, आपके शरीर ने इतना वो एज्यूम कर लिया है, गुलाम बना के रख दिया है। हालेलुया, हालेलुया। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, कमी में खत्म कर रहा हूं, मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो पाप जो है हमको एक्चुअली गुलाम बना के रखा है। पाप नहीं हमको गुलाम बना के रखा है। वरना आप देखो, जो कभी आपने देखा है कोई ड्रग्स एडिक्टेड को, ड्रग्स लेता है, वो तड़पता है ऐसा ड्रग्स लेने के लिए, वो भीख भी मांगे। घर का सामान भी कौन बेचता है? ये सब घर का सामान उसको चाहिए। वो इतना गुलाम बन चुका है, इतना गुलाम बन चुका है करके, इस वजह से वो ये करने के लिए तैयार रहता है कि भाई सब कुछ बेच दूं चलेगा, लेकिन मेरे को वो चाहिए। और जो ये लोग पाप करते हैं ना, ये बड़े सेल्फिश होते हैं, अपना ही स्वार्थी लोग होते हैं, या अपना ही सोचते हैं, बाकी कुछ नहीं सोच पाते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या हो गया है आज के समय में? पाप का मतलब देखो, हमको दिखने में आता है कि दारू पीता है, एक सिगरेट पीता है एक व्यक्ति, पाप कर रहा है, गाली देता है पाप करता है, मारामारी कर रहा है पाप कर रहा है, पाप करता है। ये एक मसीह के सामने है। हम मसीहों को मारामारी भी नहीं करनी है। अगर आप भी किसी को गाली दे रहे हो तो ये भी पाप है, ये हमको दिखने में आता है। लेकिन पाप जो है ना, वो हमारे अंदर से उत्पन्न होता है, हमारे खून के अंदर ही है। अब इसको कैसा निकाले? क्योंकि भैया हमारे जो पर दादा जो आदम जो थे, उनका ही जो आ गया है ना हमारे साथ है ना, हमारे साथ आ गया, हमारे ऊपर, हमारे अंदर आ गया है। तो अब छोटे बच्चे लोग को देख लो, कोई भी बच्चे लोग को, कि अभी मैंने बताया था, अभी मैं दूसरे मेरा मैरलिन जो थी, एक बच्ची का बाल घुंघरू लेते, तो मैं उसके बाल को देखा, बोला कितने अच्छे बाल है तेरे। ठीक है, तो मैरलिन बोलती है अपने बच्चे के बाल नहीं दिखते क्या तुमको? मेरी बेटी बोलती है अपने बच्चे के बाल नहीं दिखते। मतलब ये पाप जो जलन, क्रोध, ईर्ष्या जो है, वो अंदर से ये इनबिल्ड होके आता है। लेकिन इससे जे कैसे पाए? क्योंकि अगर ये जो मनुष्य के अंदर होता है ना, वही बाहर आता है।
आपको क्या लग रहा है कि एक अगर कोई एक आपको लाफा मारेगा तो आप दूसरा लाफा क्यों मारोगे? क्योंकि आपके अंदर क्रोध है, मुझे कैसे मारा। और पौलुस कहता है मैं तो मर गया, मुझ में मसीह जीवित है। और यहाँ कलीसिया में भी लोग बोलेंगे मैं मर गया मगर मुझ में जीवित है प्रभु, मेरे प्राण शरीर आत्मा का ताबा आप लीजिए प्रभु, आप सब करिए, आप सब करिए। सब हम बोलेंगे, सरेंडर तो ऐसा करेंगे कि हम जैसा कोई समर्पण करने वाला चर्च में कोई है नहीं। लेकिन बाहर जाने के बाद वही जीवन, मुझे कैसे बोल दिया, उसकी औकात है क्या? ये हमारा स्वभाव है, ये हमारे अंदर है। और इसी अंदर को प्रभु देखो यहां बोलता है तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु कहता है, पौलुस कहता है कि मैं मर गया। बोलो मैं मर गया। हाँ मैं मर गया, मेरे में कौन? मसीह जीवित है। तो अगर तुम्हारे अंदर मसीह जीवित है तो तुमको लोगों के लिए प्रेम ही आएगा, बराबर है। देखो आज मगर हमारे अंदर क्या होता है, हम प्रभु का वचन को बहुत लाइटली लेते हैं। यहाँ बहुत लोग कलीसिया में बैठे हैं, क्यों आते हैं पता है? सभा के बाद एक बार प्रार्थना करने मिल जाए, प्रार्थना हो जाएगा, आशीष में आना चाहिए, आशीष मिल गया बस। एक हफ्ता अगर मैं कलीसिया नहीं आऊंगी तो उस अगले वो हफ्ते तक मेरा क्या बोलते हैं वो दिन खराब रहेगा, मेरा कंपनी में झगड़ा होगा, नहीं तो दुष्ट आत्मा मुझ पर अटैक कर लेगी। ये डर है। और सच बोल रहा हूं मैं, अगर कहीं अंदर आपकी ये डर है ना, तो भैया आपने प्रभु के प्रेम को जाना ही नहीं। डर के मारे, डर से आप आ रहे हो तो अभी तक आपने प्रभु के प्रेम को नहीं जाना। प्रभु आपके लिए मरा, प्रभु आपके लिए उस क्रूस पर मरा, प्रभु ने कोड़े भी खाए उस क्रूस मरने से पहले, वो आपको और मेरे लिए था। क्या ये हमको डर लगने के लिए रखा है प्रभु ने? प्रभु ने बोला लास्ट में भी कि जैसे प्रभु पिता इनको क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। वो हमें कह रहे हैं, वो एक्चुअली में हम नहीं जानते थे कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन तो सत्य को आप जानोगे कैसे? सत्य आपके सामने आएगा कैसे? आज इतने लोग जो हमारे खिलाफ खड़े होते हैं, बोलते हैं ना पैसा मिला क्या धर्म बदलने का, बोलते कि नहीं? बहुत लोग बोलते हैं। मेरा एक फ्रेंड भी मुझे ऐसे ही बोला, मैंने बोला मुझे मिला तो नहीं, मगर अगर कोई देता है तो बता, आप उन दोनों आधा आधा कर लेंगे। क्यों आधा आधा भैया? क्योंकि मेरे को तो नहीं मिला, मेरे को तो नहीं मिला। मैं ऑलरेडी एक आचार्य खानदान से, ब्राह्मण खानदान से ऊपर की कास्ट के बिलोंग से करता हूं, तो ज्यादा मिल सकता है, ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन कहीं पर भी ऐसा कुछ होता नहीं। ये लोग सत्य को नहीं जानते। ये लोग झूठ को लेके, झूठ का सहारा लेके हमारे सामने लाके रखते हैं। चावल में, हम चावल में बिक जाएंगे। अच्छा चलो बिक भी गए, तुम भी बांटो ना, तुम भी बांटो, तुमको क्या है, कोई मना किया है क्या? एक गोरी चावल के लिए? भैया हम है ना एक्चुअली में लोगों की मदद करते हैं, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने कहा है सुधी लो, अपने लोगों की सुधी लो, अपने पड़ोसी की सुधी लो। अगर तेरा तुम्हारा वो अगर तुम्हारा दुश्मन भी रहेगा, अगर उस घर में खाना या पानी भी नहीं रहेगा, तो पहले तुम नहीं खाओ, उसको जाके दो। ये हमारा परमेश्वर कहता है, ये हमारा प्रभु कहता है। तो ये हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, हम सही काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे ऊपर आरोप लगेगा, क्योंकि वो लोग झूठ की संतान है। कौन है? झूठ की संतान। लेकिन जब आप सत्य को जानोगे तो सत्य की संतान कहलाए जाओगे, और जब आप सत्य की संतान कहलाए जाओगे तो आप प्रभु यीशु मसीह की संतान कहलाए जाओगे। हालेलुया। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आपको ये सत्य, आपको इस गुलामी, आज बहुत लोग है अंदर कहीं ना कहीं एक पाप है। हमको क्या लगता पता है? हमको है ना पाप हमारे अंदर है, वो प्लेजर देता है हमको, अच्छा लगता है, वो हमको प्लेजर तो देता है, और उसको हम ही कहीं ना कहीं निकालना नहीं चाहते। हमको ही नहीं निकालना होता है, क्योंकि हमको ये लगता है इतना तो रहने दो, इससे ज्यादा हो जाएगा तो मैं तो क्या बोलते ईश्वर बन जाऊंगा, ऐसा लगता है बहुत लोगों को। अभी हमारी मैरलिन, ठीक है, प्रभु कहता है कि अभी पाप को हमको रोज, देखो हमें गीत गाते हैं ना, पाप से नित्य नित्य डरता रहो मैं, मतलब पाप से दूर रहना, हमको पाप से दूर रहना है। तो अपने जीवन के अंदर कुछ भी रहेगा एकदम साफ करना है, एकदम दूर रहना है। हमारी मैरी ने एक दिन रात को जैसे होता है ना, तो मैरी ने उसको एक काम दिया है कि झाड़ू मारना है, घर का पूरा झाड़ू मारना है। तो एक दिन झाड़ू मारी और मैरी पूछती है तूने झाड़ू मारा? तो नीचे देखी बोलती है अरे मम्मी समझ में नहीं आता इतना खराब कैसे हो जाता है ये।
ठीक है, मतलब उसने अच्छे से झाड़ू नहीं मारा। हालेलुया। ऐसे ही हम भी अपने हृदय में झाड़ू नहीं मारते भैया, हमको वो चाहिए, हमको वो चाहिए। फैक्ट तो ये है, क्यों मालूम है? क्योंकि वो पाप हमको प्लेजर देता है, पाप हमको प्लेजर देता है। एक बार एक बेवड़ा आके बोलता है कि पास्टर मुझे ना दारू छोड़ना है, दारू छोड़ना है। पास्टर बोलते हैं अच्छा दारू छोड़ना है तो एक काम कर, तू अभी भी कभी भी शाम को देखो दारू की लत लगेगी, ऐसा होता है ना, लोग को एक घंटी बज जाती है, उनको ऐसा रहता है चाहिए, ऐसे हाथ पैर कांपते हैं उनके, तो ऐसा लगेगा तो बोल यीशु के नाम से दूर हो जा, यीशु के नाम से मैं तुझे डांट के भगाता हूँ। अगले हफ्ते फिर आता है, पास्टर पी लिया मैं। अच्छा, अभी और बोलता है कि नहीं तू एक काम कर, सुबह उठ के प्रार्थना करके आज से मैं दारू नहीं पीऊंगा, प्रभु मुझे मदद कर, यीशु के नाम से दूर हो जाए, दारू दूर हो जाए किसी भी हालत में। अगले तीसरे संडे फिर आता है, बोलता है कि पास्टर, तो पास्टर बोलते क्या हो क्या गया भैया? उनको इतना पता था कि यीशु के नाम में इतना सामर्थ्य है कि पाप छूट जाएगा, पर कुछ तो गड़बड़ तेरे में ही है। तो पूछे भैया क्या तू, मैं जो बोलता हूँ यीशु के नाम से दूर हो जा, क्या तू बोलता है ऐसा? तो बोलता है पास्टर अगर ऐसे बोल दूंगा तो सच में छोड़ना पड़ेगा। तो फैक्ट ये है कि कहीं ना कहीं वो उस पाप में एंजॉय कर रहा है। हालेलुया। उस पाप में एंजॉय कर रहा है और व्यक्ति पाप में अपने आप को बाहर निकालना नहीं चाहता, लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है तुम पवित्र बनो। आप पवित्र कैसे बनोगे? आप सत्य को कैसे जानोगे? उसके वचन के द्वारा, उसके वचन को पढ़ने के द्वारा। आज बहुत लोग, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा बाइबल पढ़ो, मैं ये नहीं बोलूंगा साल भर में बाइबल कंप्लीट करो, एक साल में चार्ट आता है, एक साल में आप बाइबल इतना टाइम में कंप्लीट करो। अब जो पढ़ रहे हो ना, ऐसा पढ़ो ना भैया कि अपने अंदर समा दो। एक चीज को 10 बार पढ़ो। हमारे अभी इधर प्रेम में भाई है, उन्होंने हमारे एक ग्रुप स्टार्ट किया है, वो ग्रुप में हम लोग बाइबल स्टडी डालते हैं, तो हम सीखते जो है वो उधर रिकॉर्डिंग डालते हैं। हालेलुया। हम जो सीखते वो रिकॉर्डिंग डालते हैं। हम ये नहीं दे रहे कि हमने क्या किया, हम जो सीख रहे। अब मैं कैसे करता हूं, अभी मैं क्या करता हूं, पहले मैं बैठता हूं बाइबल पढ़ने, प्रभु बात कर, फिर मेडिटेशन करता हूँ। टाइम लगता है इसको, एक अध्याय के लिए भी 1.5 घंटा, 1.5 घंटा जाता है हमको पढ़ने। आपको लग रहा होगा हम बाइबल कैसे पढ़ते हैं, मैं ऐसे पढ़ के निकल जाते, 5 मिनट में खत्म हो गया। अभी ये क्विज कॉन्टेस्ट वगैरह रखते हैं तो लोग बाइबल ऐसा पढ़ रहे, 4-5 बार ऐसे पढ़ लेते हैं, लेकिन जितना पढ़ रहे हो ना उसको अंदर ले लो, तब आप जान पाओगे आपका जीवन, आप स्वतंत्र उस पाप से तब हो पाओगे जब आपके अंदर सत्य का वचन होगा तब, वरना नहीं हो पाएगा भैया, हो ही नहीं पाएगा। कितना भी बोल लो, कितना भी कर लो, क्या भी कर लो, सत्य के बिना छुटकारा नहीं है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, इस बाइबल की कीमत डॉक्टर भीमसाहब अम्बेडकर को पता थी। उन्होंने इसको पढ़ के लॉ बनाया, हमारे भारत का संविधान बनाया। प्रभु यीशु परमेश्वर ने इजराइल को यह व्यवस्था दी क्योंकि उनका एक व्यवस्था नहीं था, वो कुछ भी कर रहे थे। ओके, सोचो ये बाइबल वो लोग पढ़ रहे हैं, वो जान रहे। अभी आप हमारे महात्मा गांधी जी को देख दीजिए, आज नोट में, सबके नोट में देखते हो गांधी जी को क्यों याद रखने के लिए बोला गया है? याद रखने के लिए क्यों है? क्योंकि उन्हें इस देश को स्वतंत्र किया, देश को स्वतंत्र किया। आपको पता है उन्होंने कैसे स्वतंत्र किया था? उन्होंने बाइबल को पढ़ा था। उन्होंने ये बोला था एक गाल पे लापा मारो दूसरा गाल दे दो। एक वचन से उस व्यक्ति ने पूरे भारत देश को स्वतंत्र किया। आज हमारे पास बाइबल है और हम क्या कर रहे हैं? अरे हम आज पूरे धरती को हिलाने वाले बनने चाहिए, लेकिन आज हम पूरे बाइबल लेने के बाद भी हम अपने ही जीवन को नहीं बदल पा रहे, क्योंकि वो पाप को छोड़ना नहीं है। मसीह महात्मा गांधी कहते थे कि मुझे ना तुम्हारा क्राइस्ट पसंद है, तुम्हारा मसीह पसंद है, मसीह लोग नहीं। वो क्यों कहते थे पता है? क्योंकि हम लोग इतने बुरे हैं, हम लोग इतने बुरे हैं, बहुत अहंकार है हमें, बहुत गुस्सा है, घमंडी भी है हम। यहाँ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो घमंडी नहीं, जो बोल दे मैं घमंड पे जे पाया हूं, नहीं है। गारंटी बोलता हूं मैं, कुछ ना कुछ बात के लिए है, आपको मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन वो कभी ना कभी निकल कर आता है। और कब आता पता है? जब आपको वो चोट लगती है तब। मैंने बोला ना, एक व्यक्ति कितना अपने आप को नम्र बताता है ना, जब वो 2 लाफा खाएगा और तीसरा लाफा में नहीं मार रहा है,
तो वो मालूम पड़ता है कि वो सचमुच नम्र है, या शायद वो नहीं लड़ता होगा, लेकिन कोई सबसे पहले है ना, आपको देखो अभी जैसे कि ये यश यश है, यश ने मुझे कुछ बोल दिया, मेरे को कह रहे अभी इतना सा बच्चा मुझको बोल के जा रहा है, ये मेरे अंदर का क्या आ रहा है, घमंड। हालेलुया। क्योंकि प्रभु और हम प्रभु के साथ भी ऐसी बलवा करते हैं। हम क्या करते हैं, प्रभु आपको दिखता नहीं क्या, आप देख नहीं पा रहे हो क्या, यश ही है, मेरे को समझ के चलो यश बोल दिया, अरे जीजू कोंगो बजाने आपको बराबर आता नहीं है क्या, क्योंकि वो अभी बजाने सीख रहा है करके, ऐसा बोले, बोले मैं तेरे से बहुत टाइम से बजा रहा हूँ, चलो मैं अजय को बोल दिया, अजय अच्छा बजाता है इसके लिए, अभी तेरे को बजाने नहीं आता अजय, मेरा मुंह ताकेगा 2 बार, बोले इतने साल से बजा रहा हूँ, ये अभी अभी आया है ये और मुझे सिखाया जा रहा है, ये क्या है पता है, अगर अजय ये बोलेगा तो मतलब कहीं ना कहीं एक कुछ तो है अंदर, वो है, हमारा घमंड है। परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। मैं स्लो जा रहा हूँ क्या, एकदम फ्लो में चले गए आप लोग, बहुत वचन में गहराई में चले गए या फिर आत्मा में चले गए हो? ओके, तो बात ये होता है ना कि हमारे अंदर घमंड या कुछ भी रहता है, वो कब दिखता है पता है, जब हमको चोट लगती है या हमको ऐसा व्यक्ति बोलता है जिसकी औकात नहीं होती और जो हमको कुछ कर नहीं सकता। समझ लो आपसे बहुत गरीब व्यक्ति है, वो आपको कुछ बोल के चले गया और आप उस समय हंसे नहीं, मुस्कुराकर जवाब नहीं दिए, तो समझ में आता है कि अंदर कुछ तो है। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। देखो सत्य को जानोगे, सत्य स्वतंत्र करेगा, वरना आप और मैं हमेशा पाप में रहेंगे। और पाप एक ऐसा चीज है ना, वो आपको गुलाम बना के रखती है। यकीन मानो, पाप एक ऐसा चीज है ना जो समझ के चलिए आपको ऐसे घुमा घुमा के बांध देती है, और मालूम भी नहीं पड़ता, एक व्यक्ति पाप में इतना गिर जाता है और वो गिरने के बाद वो उसको पता नहीं चलता कि वो इतना पापी हो चुका है कि अब वो प्रभु से दूर हो चुका है। आपसे आपसे मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जब भी अगर गलती से भी आपसे कुछ पाप होता है, गलती होती है, तो उसी समय प्रार्थना करिए, उसी समय क्षमा मांगिए प्रभु से। क्षमा मांगने का मतलब ये नहीं कि वो पाप को रिटर्न करना है, प्रभु को बोलिए प्रभु मुझे हिम्मत दे कि वो पाप में रिटर्न करूं नहीं करके। हालेलुया। मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि शैतान आपके अंदर सबसे पहले यही डालता है, बीज बोता है कि कर लेना, प्रभु दयालु है, प्रभु अनुग्रहकारी है, प्रभु। मेरे पास्टर है ना, जो पास्टर एडवर्ड थे, जिधर मैं पहले चर्च जाता था, उनको एक बीमारी हो गई थी, साइनेटिस की बीमारी। आप लोगों को पता है, ऐसे एक सर का दर्द और ये सब होता था, ये सब दर्द करते रहता है, कंटिन्यू दर्द करता था उनको। बहुत प्रार्थना किया उन्होंने, बहुत प्रार्थना किया। प्रभु ने एक दिन उनको बोला, तू तेरे माँ बाप को है ना माफ नहीं किया अभी तक। तो जब उनको ये बात बोला, तो वो उसी दिन अपने माँ बाप के पास गए, उनको मिलके बात किए, मुझे क्षमा मांगे, और तुरंत चंगाई मिल गई उनको। मतलब मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि पाप बीमारी भी लाता है। हालेलुया। देखो बीमारी आती है, ऐसा नहीं कि नहीं, बीमारी आती भी है, शारीरिक तौर से भी आती है, लेकिन कुछ कुछ पाप ऐसे होते हैं जो बीमारी भी लाता है। और अगर सचमुच आपको अपने जीवन में स्वतंत्रता होना चाहिए, आपको स्वतंत्र बनना है, होना है, करना है, तो आपको वचन को पढ़ना पड़ेगा भाई, सत्य को जानना पड़ेगा। बाइबल को पढ़िए भैया, विदाउट बाइबल आप लोग नहीं जान पाओगे कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, कभी भी नहीं जान पाओगे कि उनको उनके देखो आगे क्या लिखा है, देखो तब यीशु ने यहूदी से जिन्होंने उस पर विश्वास किए थे कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो चेले बनने के लिए प्रभु के वचन में बना रहना जरूरी है। प्रभु के वचन में बना रहना मतलब प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु से वचन में पढ़ना, प्रभु को वचन में खोजना। ये अगर ये जब तक आप नहीं करोगे नहीं, ये ऊपर वाला, तो ये नीचे नहीं, आप स्वतंत्र नहीं हो पाओगे। और एक व्यक्ति जब स्वतंत्र नहीं होता ना, वो गुलाम होता है। यकीन मानिए गुलामगी की जिंदगी बहुत बेकार होती है। अपना सेठ कितना कुछ ज्यादा काम देते, जिस दिन करना पड़ता है, दिल से नहीं होता लेकिन करना पड़ता है, कितना बुरा लगता है। खाली वो एक सेठ है और वो बोल रहा है करके इतना आपको बुरा लगता है, लेकिन सोचो एक पाप रोज आपको गुलाम बनाया जा रही है, कितना हालत खराब हो रहा है हमारा। हालेलुया। देखो अगर यदि प्रभु ने ऑप्शन दिया है, नहीं करना है तुम्हारी मर्जी,
ठीक है, तुम मेरे वचन में बने रहोगे, तो तुमको पहले वचन में बने रहना है। बहुत लोग चर्च आते भैया, बहुत लोग हजारों में चर्च आते हैं। आपको पता है, एक पास्टर थे, मैंने शायद उसके बारे में बताया है, मुझे नाम याद नहीं आता, मैं नाम में बड़ा बुरा हूं। वो पास्टर के 30,000 विश्वासी लोग थे, 30,000 चर्च में विश्वासी थे, और सडनली उनको हार्ट अटैक आता है और वो ऑलमोस्ट मर गए। जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास गए तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको पूछा कि तुझे क्या लगता है, तेरे चर्च में जो 30,000 लोग हैं, इसमें कितने लोग प्रभु के राज्य में आ सकते, स्वर्ग के राज्य में आएंगे? वो बोला, प्रभु मुझे नहीं पता, आप ही बताइए। बोले, ये 30,000 में से सिर्फ 10 लोग हैं। कितने लोग हैं? वो बोलते, उसमें तू भी नहीं है। एक पास्टर को प्रभु ने बोला ऐसा, फिर वो माफी मांगा उधर ही, बोला प्रभु मुझे माफ करें, मुझे एक मौका और दे करके। वो पास्टर अभी कोविड में ही मरे थे, उनका नाम कुछ चाइनीज पास्टर थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। वो पास्टर को प्रभु ने वो माफी मांगे। सोचो, वो एक 30,000 कलीसिया चलाने वाला व्यक्ति को प्रभु बोल रहे हैं कि 10 लोग तेरे चर्च में से निकलेंगे और स्वर्ग जाएंगे, उसमें पास्टर भी नहीं है, और 10 लोग, वो 10 लोग में से वो पास्टर भी नहीं है करके बोला है। तो उन्होंने प्रार्थना किया, प्रभु से माफी मांगी, बोला प्रभु मुझे एक मौका दो। प्रभु ने उनको मौका दिया, हार्ट अटैक से वो बाहर निकले। उसके बाद उन्होंने उस कलीसिया को, सेवकाई को किसी और को दिया और खुद स्टार्ट किए, खुद एक अलग स्टार्ट किए। तो स्वर्ग सब नहीं जाएंगे अगर आप वचन में नहीं बने रहोगे तो। सेवा भी बाद में, सेवा भी बाद में, पहला प्रभु को खोजने के लिए, प्रभु से रिश्ता रखने के लिए प्रार्थना और वचन की बहुत जरूरत है भैया। और ये एक बेसिक चीज है जो क्रिश्चियनिटी में सभी के अंदर, इसको ये डिसिप्लिन में होना चाहिए। लेकिन आज सबसे ज्यादा अगर हम आलसपना करते तो बाइबल पढ़ने के लिए और प्रार्थना करने के लिए। सबसे ज्यादा वचन पढ़ना मतलब हमारे लिए वचन पढ़ना बोझ जैसा हो जाता है। प्रभु को जानना, आपको पता है शैतान को यीशु मसीह ने कैसे हराया? वचन बोलकर। याद है ना, मैंने लास्ट टाइम ही बताया था, वचन बोल बोल के हराया। आप कैसे हराओगे? आप कैसे उससे जी पाओगे? आप पाप से स्वतंत्र कैसे पाओगे? वचन के द्वारा, वरना नहीं हो पाएगा। ये वचन बहुत सामर्थी है, इसको हल्के में मत लो, जरा भी हल्के में मत लो। परमेश्वर का वचन बोलते तलवार है, वचन दो धारी तलवार है, वचन हथौड़ा है। आज बाइबल पढ़ने के लिए इतना कंटाल आता है, कितने कलीसिया में बहुत लोग बाइबल नहीं लाए। जरा हाथ बाइबल उठा के दिखाइए, कितने लोग बाइबल लाए? बाइबल उठाइए, देखिए, बाइबल दिखाइए, बाइबल, मुझे बाइबल देखना है। देखो, बताओ, अभी आधी कलीसिया तो ऑलमोस्ट बाइबल लेके ही नहीं आई है। कैसे स्वतंत्रता हो जाएगी? हालेलुया। कैसे स्वतंत्र होगे? आप खुद नहीं पढ़ोगे। देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैं तो आपको बताऊंगा कि ये मार्ग है, इसमें चलो। मैं आपको अच्छा प्रचार भी कर लूंगा, कोई अच्छे बड़े पास्टर भी प्रचार करेंगे। आप अगर खुद से नहीं बढ़ोगे तो आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। और आप, ये गुलाम बन के रहना नहीं है हमको। ये हमको स्वतंत्रता सिर्फ भारत को दी गई थी, लेकिन एक्चुअली जो अंदर जो है ना गुलामी, उससे बाहर निकलना है, उससे बाहर निकलना है। और ये कैसे होगा पता है? जब आप सत्य को जानोगे तब। हालेलुया। सत्य को जानोगे तभी होगा, वरना नहीं हो पाएगा। और ये सत्य को जानने के लिए आपको रोज वचन पढ़ना है भाई, कितना भी कुछ क्यों ना हो जाए, रोज वचन पढ़ना है। आप क्या पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो? आपको पढ़ने नहीं आता बाइबल, तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि एक अध्याय को लो, उसको 10 बार पढ़ो, जो आपको मिलता है कुछ उसमें लिखो, लिखो। और आपको बहुत, अगर आप उसमें बाजू में नहीं लिख सकते तो कम से कम बाइबल पे लिखो जो भी आप सीख रहे हो। लेकिन आप जब इसको पढ़ोगे ना, ये गुलामगिरी चले जाएगी, आपको पाप दूर हो जाएगा, ऐसा लगेगा छी है पाप, पाप छी है। क्यों मालूम है? क्योंकि आप सत्य को जान जाओगे। आदमी जब तक सच नहीं जानता ना, तब तक वो झूठ में, भ्रम में रहता है, झूठ में ही रहता है वो। इसीलिए हमको ये बात याद रखना है कि हमको सत्य, हम जब सत्य को जानेंगे तो सत्य ही हमें स्वतंत्र कर पाएगा। और मार्ग, सत्य, जीवन प्रभु यीशु मसीह है। और यीशु मसीह को जानने के लिए उसके पास आना पड़ेगा भाई।
उसके पास आना पड़ेगा, वरना नहीं जान पाओगे। आप भले चर्च में आए हो लेकिन हृदय कहाँ है? आप भले कलीसिया में बैठे हो लेकिन मन कहाँ है? आप भले चर्च में दान दे रहे हो लेकिन आपका दान देने का उद्देश्य क्या है? बहुत कुछ है। आप प्रार्थना भी करते हो, देखो सेल्फिश प्रार्थना है हमारा। कैसा प्रार्थना होता है? धन्यवाद प्रभु, क्या हो प्रभु, धन्यवाद क्योंकि प्रभु आज मेरे को ये दिन दिखाया, मेरी साथ चल रही है, धन्यवाद प्रभु। बहुत लोग है प्रभु जो मर गए, इतना प्रार्थना देखो। अच्छा, ये आपके परिवार में हो तो आपके बाजू में, धन्यवाद प्रभु मेरे बाजू में जो सोता था वो लुढ़क गया, अच्छा हो गया, बोलोगे ऐसा? नहीं बोलोगे। क्यों बोलोगे नहीं? अपना था ना वो, क्यों वो पराये थे क्या? हमारा प्रार्थना भी मतलब ही हो गया है। मसीह जीवन सेल्फिश जीवन नहीं, सेल्फलेस जीवन है। हमको अपने लिए, हम अपना स्वार्थ का कुछ जीना ही नहीं है एक्चुअली में, तो ये जीवन होता है हमारा। लेकिन हम आते ही, मैं बोला ना अभी देखो बाइबल आधे लोग लाए थे, आधे लोग नहीं लाए। कितने लोग हैं जो बाइबल खाली संडे को उठा के लेके आते हैं? कितने लोग हैं जो बाइबल को घर में बैठ उठ के पढ़ते भी नहीं है? नई बाइबल, एकदम नई नई दुल्हन जैसी बाइबल, नई नई रहती है, कुछ मार्क नहीं, कुछ नहीं। वो मैंने कल ही बोला था, इंग्लिश में कहावत है, डर्टी बाइबल क्लीन पीपल, क्लीन बाइबल डर्टी पीपल। जितना बाइबल आपका साफ सुथरा नया नया दुल्हन दिख रहा है ना सालों से, तो मतलब वो अंदर की गंदगी है भैया, गई नहीं है। और जितना बाइबल में आपने रफ किया, मार्क किया, ये किया, लाल पोता पाती कर दिया है, मतलब भले बाइबल खराब हो रही होगी, बाइबल में मार्क हो रहा होगा, लेकिन जीवन साफ हो रहा है भैया। हालेलुया। सत्य को जानने के लिए सत्य के पास जाना पड़ेगा, और जाने के लिए आपको कोई बहुत दूर नहीं जाना है। एक बाइबल है, बाइबल लीजिए और बैठ के पढ़िए। अगर आपके पास बाइबल नहीं है, आप बोलिए हम आपको बाइबल प्रोवाइड करेंगे, मगर पढ़िए, क्योंकि आप जान पाओगे कि परमेश्वर ने बहुत कुछ बोला है आपके लिए, और वो एक रिश्ता बनाना चाहते हैं आपसे। यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। अगर सचमुच प्रभु का चेला ठहरना है तो प्रभु के वचन में बना रहना है, और प्रभु के वचन में बना रहने के लिए आपको प्रभु की संगति बहुत जरूरी है। हालेलुया। इसके लिए वचन पढ़ना बहुत जरूरी है। तो गुलामी से कैसे निकलोगे बाहर? वचन के द्वारा। वचन हथौड़ा है भैया, तोड़ेगा आपको, दर्द करेगा। मैं जब कोविड में जब बाइबल पढ़ता था, मैं रोता था एक्चुअली बाइबल पढ़ते हुए। मैंने एक जन से पूछा, फिर ऐसे मेरे आंख से आंसू क्यों होते करके, वो टाइम मुझे बोल रहा था कि तेरे को तोड़ रहा है प्रभु, और बहुत चीज परमेश्वर ने ऐसे तोड़ तोड़ के ही मेरे को बनाया है। आज जो भी खड़ा हूं मैं यहाँ पे, आप लोग नहीं जानते मेरे लाइफ के बारे में। इतना गुस्सेला, इतना घमंडी, और बहुत बुरा। अगर आज आप उस पुराने बंटी को जानते ना, आप लोग में से कोई मुझसे बात भी नहीं करता। ये प्रभु है, ये मेरे परमेश्वर ने मुझे ऐसा तोड़ तोड़ के बदला है। और आज मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि मैं ये बोलता हूँ ना कि मेरे अंदर मसीह जीवित है, तो मैं जानता हूँ इस बात को, मैं जीवित गवाह हूँ खुदा का, कि खुदा ने, मेरी बहन आती है कभी कभी मेरी बीबी को बोलती है, अरे दादा जो थे ना बहुत गुस्सा करते थे, तो मेरी बीबी बोलती है ऐसा लगता है कि कुछ कहानी बोल रहे करके, क्योंकि इसने तो मुझे प्रभु में आने के बाद देखा, प्रभु में आने से पहले देखती थी तो बात अलग होता था। ऐसा करते थे, वैसा करते थे। ये मेरे दोस्त लोग एक दिन बता रहे, अरे बंटी जब मारा मारी करता था सबसे पहले चिल्लाता है करके चिल्ला के मारने जाता था। तो ये हंसती है, बोलती सच में ऐसा करते थे क्या तुम? बोला हाँ करता था। और एक तो मैं इतना, कुछ होते ना ऐसे पागल, आप लोग मालूम मेंटल लोग होते हैं, पता है, मतलब गुस्से में कुछ भी कर देते, तो गुस्से में मैं कुछ भी करता, किसी भी मारता था किसी को, ऐसा करता था। लेकिन जब मैंने सत्य को जाना, आज मैं स्वतंत्र हूं, और मैं एक आजादी वाली जिंदगी जी रहा हूँ। कोई बोझ नहीं, कोई पाप का डर नहीं है। क्या कर लेगा कौन? अरे पाप मेरे सामने में कौन सा, मतलब ऐसा शारीरिक पाप तो है ही नहीं कि जिससे मैं क्या बोलते, वो नहीं है, मतलब मैं उसके अधीन में हूँ या मैं कोई गुलाम हूँ। अब मुझे ऐसा लगता है ना कि कहीं मैं गलती करता हूँ, मेरा खुदा को मैं पुकारता हूँ, पप्पू प्रभु हाथ पकड़ ले, फिर से गिर रहा हूँ, संभाल ले, और वो उठा लेता है, वो उठा लेता है। और मैं इतना खुश हूँ मेरे प्रभु से कि वो मुझे स्वतंत्र करके रखा है, मुझे कोई बोझ नहीं होता। मेरा बेटा जब एडमिट था, प्रभु ये बेटा आपने दिया। मैं तो मेरी पत्नी को बोल के भी रखा हूँ, कल को ये जिस तरह से चल रहा है, अगर कुछ हो गया मेरे साथ सताव के समय, तो भी मैं गारंटी हूँ, मेरे को पता है मेरे पत्नी मेरे बच्चों को संभालने वाला है।
मेरा कोई रोल नहीं है, मेरा कोई रोल नहीं है, ये सब करता है प्रभु है। बस मैं एक उस बर्तन के समान हूं कि खुदा बस आप उसको इस्तेमाल कर, जिधर चाहते उधर प्रभु इस्तेमाल कर। और आपका जीवन भी ये होगा, जब आप सत्य को जानोगे तो सत्य स्वतंत्र करेगा। कोई पाप नहीं, क्या डरोगे पाप से? क्या कोई कौन क्या कर लेगा? शैतान आके आपके ऊपर आके कुछ कर, आजकल ये बहुत विश्वासी, शैतान ने गिरा दिया, शैतान ने अटैक किया, इतना पावरफुल है शैतान, प्रभु से बढ़कर है क्या? तुम लोग प्रभु की संतान हो, प्रभु का अधिकार है तुम पर, शैतान का अधिकार नहीं। तुम्हारे शरीर का एक बाल भी प्रभु गिन के रखा है कि तुम्हारा बाल कितना है, तो शैतान कहां से तुम पे अधिकार कर सकता है? एक बात बोलना चाहता हूं, याद रखिए, एक आज मैं आपको ऐसा बताता हूं कि जो होता है ना वो प्रभु की ओर से ही होता है। कोई भी चीज उसके, मैं तो विश्वास यही करके रखता हूं, मेरे जीवन का हर एक चीज प्रभु की ओर से होता है। और मैंने इसका गवाह हूं, मैं इसका गवाह हूं, मैंने अनुभव भी किया है, बहुत अनुभव किया है। हालेलुया। लेकिन भैया सत्य को जानने के लिए सत्य के पास आना पड़ेगा, सत्य को खोजना पड़ेगा। बहुत हमारे चर्च में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो क्वेश्चन करते हैं बिब्लिकली कि हाँ भैया इसका अर्थ क्या होता है। पार्वती, अंजलि और सुधा, 3 जनी लड़की लोग हैं, प्रतीक कभी कभी करता है। बहुत कम लोगों के अंदर क्वेश्चन होते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है इनके क्वेश्चन से। क्यों पता है? क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये लोग खोज रहे हैं प्रभु को। मैं जब बाइबल कॉलेज में था ना, पूरे पूरे टीचर को हैरान करके रख दिया था, परेशान थे। सुबह 4 बजे उनका मैसेज चले जाता था, वॉइस रिकॉर्ड भेज देता था। वो सोचते, मेरे नाम से जान गए थे वो लोग मेरे बाइबल कॉलेज में। जब मैंने बाइबल कॉलेज किया है तो मेरे नाम से वो लोग मेरे को जानते थे। हालेलुया। खोजो प्रभु को, खोजो, पाओगे। और जिस दिन पाओगे ना, ऐसे स्वतंत्र हो जाओगे ना, क्या क्या अमीरी, क्या गरीबी, कुछ नहीं प्रभु के प्रेम से तुमको अलग कर सकता भैया, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कौन बोल के जाएगा, क्या कर लेगा? वो बोल, जब कोई मेरे को बोलता है ना, ऐसे लगता है ना कि अगर यश मुझे बोला तो मैं ये सोचता हूँ, सोचने लग जाएगा कि अच्छा वो ये मेरा बीता जिंदगी नहीं जानता, नहीं तो और कुछ बोलता था, है ना। आज वो जब मैं कितना पापी हूं ये मैं जानता हूं, मेरे अंदर कितना पाप है ये मैं जानता हूं, मेरे अंदर कितनी गड़बड़ी ये मैं जानता हूं। कौन मुझे क्या करेक्ट करेगा? मैं जानता हूं क्या बोला और कौन सा लग गया। हमको कोई बोलता तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने पत्थर मार दिया। अरे वो क्यों मारता है? क्योंकि आप जबरदस्ती उस पत्थर को लगवाते हो, है कि नहीं? पत्थर को लगवाते हो। पाप आया कैसे? देखो शैतान है ना, एक तीर चलाता है, लिखा है ना यीशु की किताब में, चलता हुआ तीर से तुम कुछ तीर को बुझा सको, तो वो जलता हुआ तीर आप पे फेंकता है। बुझ के रहना है। कैसे बुझोगे आप? जब प्रभु का ढाल आपके पास है, विश्वास का ढाल आपके हाथ में है। विश्वास का ढाल आपके हाथ में है तो कुछ भी नहीं होगा आपको। क्या ही लगेगा, क्या ही कौन क्या बोल देगा, कौन क्या कर लेगा मेरा। आपको लगता नहीं कि मेरे को क्या सताव नहीं होता? मेरे कंपनी में बहुत कुछ बोलते मेरे को, धर्म बदल दिया। अभी भी मेरे जो सीनियर सर थे वो बोलते हैं, मैं उनको भी सुसमाचार दे देता। बात धर्म का तो छोड़ दो, लेकिन कुछ भी चीज होगा ना, लोग बोलेंगे, लोग करते हैं। आज मेरे दोस्त, जो मेरे पक्के दोस्त थे, जिनके साथ मैं बैठता था, उठता था, मारा मारी करता था, खेलता था, वो लोग भी आज मेरे पे उंगली उठाते हैं। क्या कम नहीं है? मेरे पापा, आप लोग ने तो देखा ही है, मेरे पापा मेरे मम्मी अभी भी विश्वास में नहीं, वो लोग भी कभी उंगली उठा देते हैं। पापा तो नहीं रहे, लेकिन मम्मी। लेकिन मुझे टेंशन नहीं है इन चीजों का, क्योंकि मैं स्वतंत्र हूं। मैं मिल गया मुझे, वो मिल गया मुझे। और मैं आपको भी बोलना चाहता हूँ, बहुत अच्छा है वो, स्वागत है आपका। जानो उसको, पहचानो उसको। जिस दिन आप जाओगे ना, ऐसा स्वतंत्र हो जाओगे, कोई टेंशन ही नहीं है भैया। कल क्या खाएंगे, कल क्या पियेंगे, कल लाइट का बिल भरेगा, कल काम मिलेगा कि नहीं, काम छूट गया क्या, कोई ये कलीसिया में सेवा करना है, कहीं और जाना, कोई टेंशन नहीं है। हाथ थाम के रखा है उसने, बस वो लेके चल रहा है, हम चलते जाएंगे। हालेलुया। तो यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानेगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जोरदार ताली एक बार प्रभु यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, आपकी प्रेम के लिए धन्यवाद। सचमुच प्रभु, हमारा बोझ आपने उठा लिया है प्रभु,
और आज तक जिन्होंने अपना बोझ नहीं दिया है खुदा, वो दिल से आपके बोझ, वो दिल से उस बोझ को दे, और प्रभु वो स्वतंत्रता को महसूस करके मैं मांगता हूं मेरे परमेश्वर, वे सत्य को जाने प्रभु, वो आपके पास आए, आपके करीब आए। खुदा आप प्रेम हो मेरे परमेश्वर, अद्भुत प्रेम करने वाले परमेश्वर हो प्रभु, आप दयालु हो राजा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद उस क्रूस पर मेरे पाप को उठाने के लिए, धन्यवाद अपने इकलौते पुत्र को देने के लिए, धन्यवाद हमारे अंदर आपकी आत्मा देने के लिए, धन्यवाद आपके सत्य वचन को हमारे अंदर रखने के लिए, धन्यवाद करते हैं। पूरा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। आज जो भी आपने बात किया, मैं विश्वास करता हूं हर एक विश्वासी के जीवन में ये बात उनके अंदर, उनके हृदय में छिद गया है प्रभु, उनके अंदर बीज का, वचन का बीज बोया गया है, और प्रभु वो स्वतंत्र हो गए, वे स्वतंत्र हो चुके हैं राजा, वे स्वतंत्रता पा चुके हैं राजा, क्योंकि स्वर्गीय पिता आप उनके अंदर आ गए। धन्यवाद करते हैं राजा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। बोलिए बोलिए, पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ बनी ही रहे, आमीन। यीशु मसीह की, उसके लहू की, प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीषित करें।